Hello students, welcome back to my channel Words and Number. Today I will teach you class 8 math chapter 2 linear equation exercise 2.2 question number 11. So student हमारा question number 11 है Baijung's father is 26 years younger than Baijung's grandfather. तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या है कि बाईचुंग जो एक पर्सन है उसके फादर की जो एज है वो फादर क्या है 26 ईयर्स क्या है यंगर मतलब होता है छोटे, ठीक है। 26 ईयर्स छोटे हैं बाईचुंग के ग्रैंडफादर से, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या दिया है एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बाईचुंग, और उसके बाईचुंग के फादर जो है 29 ईयर्स ओल्डर मतलब होता है बड़े, तो बड़े हैं बाईचुंग से, यानी बाईचुंग से वो 29 ईयर्स बड़े हैं और बाईचुंग के ग्रैंडफादर से वो 26 ईयर छोटे हैं, ठीक है। आपको डिफरेंस समझ आ गया। बाईचुंग से उसके फादर जो है 29 ईयर्स बड़े हैं और बाईचुंग के ग्रैंडफादर से उसके फादर जो है 26 ईयर छोटे हैं। द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द थ्री इज़ 135 ईयर्स। अब उन्होंने क्या बोला है कि अगर हम तीनों की एजेस का सम निकालें तो वो किसके इक्वल होती है 135 ईयर्स। व्हाट इज़ द एजेस ऑफ ईच वन ऑफ देम। हमने हर एक की एज फाइंड आउट करनी है, बाईचुंग की, बाईचुंग के फादर की एंड बाईचुंग के ग्रैंडफादर की, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं, लेट बाईचुंग्स एज इज इक्वल टू एक्स। हम सबसे पहले बाईचुंग की एज को एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो लेट बाईचुंग फादर एज कितनी हो जाएगी, फादर एज उन्होंने क्या बोला था कि वो बाईचुंग से 29 ईयर्स बड़े हैं। यहाँ पे लिखा है ना 29 ईयर्स ओल्डर देन बाईचुंग, तो ओल्डर का मतलब होता है कि बड़े होना, ठीक है। तो इसमें बाईचुंग की एज कितनी है एक्स, तो बड़े का मतलब है प्लस होगा, तो क्या आ जाएगा +29, ठीक है। ये बाईचुंग के फादर की एज हमने मान ली, ठीक है। अब आगे आएगा लेट बाईचुंग ग्रैंडफादर्स एज इज इक्वल टू, अब ग्रैंडफादर की एज क्या है, उन्होंने बोला था कि बाईचुंग की फादर की जो एज है उससे वो बाईचुंग के जो फादर है 26 ईयर्स यंगर हैं उसके ग्रैंडफादर से, यानी कि जो बाईचुंग के फादर की एज है उससे वो 26 बड़े हैं, यानी कि ग्रैंडफादर से 26 ईयर छोटे हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा x+29, ये है उसके फादर की एज x+29। अब उसके जो ग्रैंडफादर है उसके फादर से भी 26 ईयर्स बड़े हैं, तो क्या आ जाएगा +26, ठीक है। ये उसके ग्रैंडफादर की एज आ गई। तीनों की एज को प्लस करके उसके ग्रैंडफादर की एज दोनों की एज को प्लस करके +26 क्या है ज़्यादा बड़े हैं, तो ये उसके ग्रैंडफादर की एज आ गई, ठीक है। तो ये हमारी एजेस हमने फाइंड कर ली। बाईचुंग की एज होगी एक्स मान ली, बाईचुंग के फादर की क्योंकि उन्होंने लिखा था 29 ईयर्स ओल्डर है बाईचुंग से, तो x+29। तो बाईचुंग के ग्रैंडफादर क्या है, बाईचुंग की जो फादर की एज है वो क्या है x+29, उसमें हमने 26 ईयर्स प्लस कर दिए क्योंकि उसके ग्रैंडफादर उसके फादर से 26 ईयर्स, यहाँ पे लिखा ना ये देखो 26 ईयर्स बड़े हैं, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, अब इनको प्लस कर लेते हैं, x+29 और 26 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 55, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 55, ठीक है। 9 में 6 प्लस किए 15 1, और 2 में 2 प्लस किए 4 1 और 5, ठीक है। ये हमारी आ गई x+55। अब आगे हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने क्या बोला है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल थ्री इज़ 135 ईयर्स, यानी कि तीनों की एजेस का सम क्या है 135 ईयर्स। तो अब हम क्या करेंगे, तीनों की एजेस को प्लस कर देंगे। तो बाईचुंग की एज है एक्स आ गया प्लस, तो उसके फादर की कितनी है x+29, ठीक है।
फिर प्लस, क्योंकि उन्होंने बोला कि तीनों की एजेस को सम निकालना है, सम का मतलब होता है प्लस। एक्स प्लस 29 प्लस, तो उसके ग्रैंडफादर की एज कितनी है, एक्स प्लस 55, एक्स प्लस 55 इज इक्वल टू 135। अब हम ये एक्स वाली टर्म्स जो हैं हमारे वेरिएबल्स, इनको प्लस कर लेंगे, इनके आगे कोई नंबर नहीं है, इट्स मीन्स कि 1 1 है, तो 1 2 3 3 है एक्स, तो 3x आ जाएगा। 3x प्लस 29 और 55 को प्लस करेंगे तो स्टूडेंट हमारा आता है आंसर 84। आप चाहे तो रफ में प्लस करके देख सकते हैं। 9 में 5 प्लस किया 14, 1, 5 में 2 7, तो 184। ठीक है, आप रफ में, अगर आपको नहीं ऐसे प्लस करना आता तो आप रफ में साइड में एक लाइन लगा के प्लस कर सकते हैं, इज इक्वल टू 135। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये वाले कांस्टेंट को इधर ले आएंगे, तो क्या आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 135 माइनस 84, क्योंकि इधर पॉजिटिव में था, इधर आके नेगेटिव में हो गया। ठीक है, अब क्या आएगा हमारा 3x इज इक्वल टू 135 में से 84 माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा 51। अब x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 51/3, क्योंकि इधर 3 मल्टीप्लिकेशन में था, इधर आके राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा डिवीजन में। अब इनकी कटिंग कर देते हैं 3 के साथ, सिंप्लीफाई करना है। 3 1 इज़ 1, 3 1 इज़ 3, 21 आ गया और 17। ठीक है, 3 17 का क्या होता है 51। तो हमारी जो x की वैल्यू है वो क्या आ गई 17। ठीक है, x हमारा निकल आया 70। अब हमने क्या करना, एंड में हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, व्हाट इज़ द एजेस ऑफ ईच वन ऑफ देम। हमने जो है उनकी एजेस निकालनी है तीनों की। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे बायचुंग्स एज इज इक्वल टू, बायचुंग्स एज क्या मानी थी हमने x। ठीक है, तो x की हमारी वैल्यू क्या आई है 17, तो ये आ जाएगा हमारा 17 ईयर। ठीक है, 17 ईयर्स। नेक्स्ट है हमारा बायचुंग्स फादर एज। तो उसके फादर की एज कितनी थी हमारी, x हमने क्या मानी थी, x प्लस 29, ये मानी थी हमने x प्लस 29, क्योंकि वो 29 ईयर्स बायचुंग से बड़े थे। तो x की वैल्यू कितनी है 17, 17 में 29 प्लस किए तो कितना आ जाता है हमारा 46। तो बायचुंग्स के फादर की एज कितनी आ गई 46 ईयर्स। ठीक है, अब हम निकालेंगे बायचुंग्स के ग्रैंडफादर की एज। तो वो हमने कितनी मानी थी x प्लस 55, तो x प्लस 55 है उसकी ग्रैंडफादर की एज। तो x की वैल्यू क्या है हमारी 17, 17 प्लस 55 कितना हो जाएगा, 17 में 55 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 72 ईयर्स। ठीक है, तो ये एज आ गई हमारी बायचुंग्स की आई 17, उसके फादर की 46 एंड उसकी 70, उसके ग्रैंडफादर की 72 ईयर्स। अब स्टूडेंट ये देखो, यहाँ हमें क्वेश्चन में स्टार्टिंग में बोला था कि जो बायचुंग्स फादर है वो 26 ईयर्स यंगर है उसके ग्रैंडफादर से। यंगर का मतलब होता है कि छोटे, यानी कि उनके बीच में जो एज डिफरेंस है वो कितना है 26 ईयर का। अब मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए ये कर रही हूँ, वैसे आपने ये नहीं करना। अब ग्रैंडफादर की एज कितनी निकली हमारी 72 और उसके फादर की 46। अब इनको माइनस करके देख लेते हैं इनके बीच में 26 ईयर्स का डिफरेंस है कि नहीं। ठीक है, तो ये कटिंग कर देंगे, ये यहाँ से 1 कैरी लेंगे, 12 में से 6 गया 6, 6 में से 4 माइनस किया 26। ये देखो 26 ईयर का डिफरेंस आ रहा है उसके फादर और उसके ग्रैंडफादर की एज में। ठीक है, सिमिलरली आप ये भी चेक कर सकते हो कि आपका आंसर सही है कि नहीं। और बायचुंग और उसके फादर की एज में कितना डिफरेंस था 29 ईयर्स का, वो भी हम करके देख लेते हैं। बायचुंग की फादर की कितनी एज है 46 और उसकी है 17, इसको माइनस करके देख लो। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पे 9, 16 में से 7 माइनस किया 9, तो 3 में से 1 माइनस किया 29। ये देखो
उसमें 29 ईयर्स का डिफरेंस आ रहा है, उनमें 26 ईयर। तो यानी कि हमारा आंसर जो है वो सही है। ठीक है, ये आपने करना नहीं है, जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए किया है कि हमारा आंसर सही है। अगर आपने चेक करना हो कि मैंने सही सॉल्व किया है कि नहीं, तो आप ऐसे कर सकते हो। सो स्टूडेंट, हमारा एक्सरसाइज 2.2 का जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो क्या है? 15 years from now, Ravi's age will be 4 times his present age. What is Ravi's present age? ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि हमने रवि की प्रेजेंट एज निकालनी है, और जो अभी रवि की प्रेजेंट एज है उससे 15 साल बाद उसकी एज 4 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं हमने क्या लिखना है। सबसे पहले हमें नहीं पता कि रवि की प्रेजेंट एज क्या है, तो हम क्या करेंगे, लेट रवि's प्रेजेंट एज इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, हम सबसे पहले हमने क्या किया, रवि की जो प्रेजेंट एज है उसे एक्स मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता कि उसकी प्रेजेंट एज क्या है, तो हमने एक्स मान ली। ठीक है, अब आगे उन्होंने क्या बोला, 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ। 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ का मतलब होता है कि 15 ईयर्स बाद। ठीक है, जैसे आप मान लो कि आपको बोल रहे हैं कि आपकी एज अभी आपकी एज 10 ईयर्स है किसी की। ठीक है, तो 15 साल बाद कितनी होगी, तो 10 में हम क्या करेंगे, 15 को प्लस कर देंगे। ठीक है, मान लो ये कोई लड़का है कोई भी, उसकी 10 ईयर्स एज है अभी प्रेजेंट, तो उन्होंने बोला कि 15 साल बाद कितनी होगी, तो 15 साल बाद कितनी होगी, 10 में 15 क्या कर देंगे हम, प्लस कर देंगे, तो ये आंसर आ जाएगा 25। ठीक है, इसी तरह से उन्होंने बोला है 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ। तो अब क्या लिखेंगे हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, रवि की प्रेजेंट एज है एक्स, 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 15। ठीक है, जैसे अभी 10 थी तो इसमें 15 प्लस कर दी हमने वही। ठीक है, एक्स प्लस 15। आगे उन्होंने क्या लिखा है, 15 years from now, Ravi's age will be 4 times his present age. 4 times का मीन्स कि 4 से मल्टीप्लाई कर दो, उतनी उसकी एज हो जाएगी 15 ईयर्स बाद। तो क्या आ जाएगा हमारा, इज इक्वल टू एक्स उसकी प्रेजेंट एज है, तो 4 टाइम्स मीन 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स, यानी कि 4 मल्टीप्लाई उसकी प्रेजेंट एज। तो ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी। सिंपल है, समझ आ गई। ठीक है, जैसे मैं आपको ये एग्जांपल समझा देती हूँ कि उन्होंने बोला कि एक लड़के की एज 10 ईयर्स है। ठीक है, आफ्टर 15 ईयर्स उसकी एज 4 टाइम्स हो जाएगी। तो सबसे पहले हम 10 में क्या करेंगे, 15 को प्लस करेंगे 5, और अब उसको क्या करना है, 4 के साथ उसको प्रेजेंट एज मल्टीप्लाई कर देनी, क्योंकि 4 टाइम्स बोला है, 4 मोर या उन्होंने यंगर ऐसे वर्ड नहीं है, टाइम्स का मीन होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये 4 इंटू एक्स हो गया, ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, आप क्या है, जब ये ऊपर आपको सम दिया होता है उसमें जो क्वेश्चन है वो आपको केयरफुली रीड करना पड़ता है कि उसमें आपको पूछा गया है और बताया क्या गया है। ठीक है, इसमें यही बताया गया है कि रवि की जो प्रेजेंट एज है उसके 15 साल बाद उसकी एज 4 टाइम्स हो जाएगी उसकी प्रेजेंट एज से। तो 4 टाइम मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। इसको आप सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या करते हैं, हम वेरिएबल्स को एक साइड ले आते हैं और कॉन्स्टेंट्स को दूसरी साइड। तो ये वाले को इधर ले आएंगे, क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 4x, क्योंकि इधर पॉजिटिव में था, और 15 को इधर ले जाएंगे तो ये प्लस में है, तो इधर आके क्या आ जाएगा, माइनस में। ठीक है, इजी। अब इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। ये पॉजिटिव में है, ये वाला x प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 4 में से 1 माइनस किया 3, तो 3x। और स्टूडेंट यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव, क्योंकि जो हमारी बड़ी डिजिट है उसके आगे नेगेटिव का साइन है, तो -3x इज इक्वल टू -15। ये माइनस और ये माइनस आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, तो x क्या आ जाएगा हमारा, 15/3, क्योंकि ये 3 इधर मल्टीप्लिकेशन में आपको पता है, मैंने कितनी बार बताया, इधर आके डिवीज़न में हो जाएगा। इनकी अब कटिंग कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे इनको। 3 1 इज़ 1, 3 5 इज़ 15, ये 3 के टेबल के साथ कटिंग होगी, तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, 5। ठीक है, हमारी x की वैल्यू आ गई 5। तो रवि की जो हमने फाइंड क्या करना था, व्हाट इज़ रवि's प्रेजेंट एज, रवि's प्रेजेंट एज इज इक्वल टू कितनी होगी,
हमने क्या माना था, रवि की प्रेजेंट एज को एक्स माना था, एक्स की वैल्यू कितनी है 5, तो क्या आ गई 5 ईयर्स। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया, रवि की प्रेजेंट एज है 5 ईयर्स।